नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से हाथरस के लिए रवाना एक्सप्रेसवे के पास राहुल गांधी प्रियंका गांधी के पैदल मार्च को रोक लिया गया और दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर जब दोनों नेताओं का काफिला ग्रेटर नोएडा के करीब पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने यहां दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यूपी पुलिस के साथ झड़प हुई। प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील किया हुआ है और धारा 144 लगा दी है। कांग्रेस के इस पैदल मार्च पर राहुल गांधी के साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल हुए। कांग्रेस नेता भी रणदीप सुरजेवाला भी इस दौरान मौजूद रहे। पराली के मुद्दे पर केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक सफल रही। केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कई सारे कदम उठाए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर को लेकर हरियाणा सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ऐसा इन हॉटस्पॉट पर क्या काम कर रहा है। प्रदूषण के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर लड़ाई जारी रहेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने 3 राज्यों को 3 साल में लगभग 1700 करोड़ रुपए की मशीन दी है। मशीनों का उपयोग किया जाएगा तो पराली जलाने का संकट नहीं होगा। उधर पूसा के शोध को लेकर भी इस साल ज्यादा ट्रायल किया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्टिव रहेगा और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा। सिर्फ पराली जलाने एकमात्र प्रदूषण का कारण नहीं, ज्यादा प्रदूषण रोड की धूल और कचरे के अप्रबंधन समेत अन्य मुद्दों से होता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र में 7 जिलों के मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक का उद्देश्य संगठन की नई टीम खड़ी करने के साथ साथ संगठन मजबूत करने, किसान आंदोलन से निपटने और बड़ौदा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है। हरियाणा सरकार 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाएगी। महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला से स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। स्वच्छता पखवाड़ा के लिए सभी मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जींद गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में रहेंगे। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर के सभी सीवरेज साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्चुअल इवेंट किए जाएंगे। विजयवर्धन बने हरियाणा के नए मुख्य सचिव। राजीव अरोड़ा को गृह सचिव की कमान, संजीव कौशल को बनाया गया राजस्व विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव। सीएम मनोहर लाल ने नवनियुक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन की शुभकामनाएं दी। साथ ही सीएम ने लिखा कि आपके नेतृत्व में प्रशासन जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। प्रदेश सुशासन का नया आयाम हासिल करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीएम मनोहर लाल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर लिखा, सादा व्यक्तित्व और संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा से सार्वजनिक जीवन में आपके अनुभव हमें प्रेरित करते हैं। आपको उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश के करीब और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सशक्त बनाने में राष्ट्रपति का समर्पण हर देशवासियों को प्रेरित करता है। राज्यपाल ने संदेश में आगे लिखा कि रामनाथ कोविंद जी की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता से देश में समानता और भाईचारा बढ़ा है। आर्य ने महामहिम राष्ट्रपति जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर निशाना साधा। विज ने कहा कि पहले भी पंजाब सरकार 2 बार ऐसी कोशिश कर चुकी है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो हरियाणा का माहौल खराब नहीं होने देंगे। पंजाब में किसान आंदोलन को विज ने प्रदेश की सरकार का प्रायोजित आंदोलन बताया। आरोप लगाया कि अपने हाईकमान के आदेश पर पंजाब सरकार देश का माहौल खराब कर रही है। अनिल विज ने पूर्व सीएम हुड्डा के बयान को लेकर भी पलटवार किया। विज ने हुड्डा को उल्टा चैलेंज देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता उनकी चुनौती पूरी कर सकता है।
केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि बिलों से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों बिल किसान को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बिल का विरोध दलाल, बिचौलिए और किसानों के खून पसीने की कमाई को लूटने वाले लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा योजना को लागू किया है, एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की है, तो वहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को माना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसान की लागत पर 50% मुनाफा दिया है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने यह अहम फैसले किसानों के हित में लिए हैं, जिससे विपक्ष हताश और निराश है और किसानों के बीच में भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि 50 साल तक देश पर राज किया और हमसे पूछ रहे हैं कि एमएसपी का कानून में प्रावधान क्यों नहीं है। इतने वर्षों तक राज करने के बाद भी कांग्रेस को किसानों की याद नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 साल तक धक्के खाती रही। किसान सम्मान निधि को लागू नहीं किया गया। कोई भी किसान इसका विरोध भी नहीं कर रहा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। जो तीनों बिल लाए गए हैं वो किसान हित में हैं। राव इंद्रजीत ने कहा कि किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अब तक 94% किसानों को एमएसपी का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब सभी किसानों को एमएसपी का फायदा मिलेगा। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किसानों से अपील की है कि हमें पीएम मोदी पर विश्वास करना चाहिए और पीएम मोदी ने देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि इनसे ना तो मंडियां खत्म होंगी या नहीं आड़ती। सांसद ने कहा कि रबी की फसल की खरीद के दौरान भी विपक्षी पार्टियों ने किसानों को बरगलाया था और अब फिर से विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगलाने में जुटी हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि बिलों को लेकर कहा कि सरकार अगर किसानों के दिल की बात समझती तो किसानों के खिलाफ कानून नहीं बनाती। इनेलो का हर नेता किसान की लड़ाई लड़ेगा। अभय चौटाला ने कहा कि इन बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर मैंने खुद कई जिलों के उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपा। देश की सरकार, प्रधानमंत्री इन्हें वापस नहीं लेना चाहती। हरियाणा राइस मिलर एसोसिएशन ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए खरीद न करने को लेकर ऐलान कर दिया। द्वारा में एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि जब तक उनकी सरकार उनकी मांगें नहीं लिखित में लेती तब तक धान की खरीद नहीं होगी। एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि मिलर सरकार की किसी मौलिक बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। जब तक सरकार मांगें लिखित रूप से नहीं लेंगी तब तक कोई भी ना जीरी लेगा और ना ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। उधर पलवल जिले में धान के साथ बाजरा और कपास की खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि खरीद प्रक्रिया के लिए स्थापित किए गए सभी खरीद केंद्र और मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद जारी है। सरकार की ओर से बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बाजरा की खरीद के लिए हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन को लगाया गया है। सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन बाजरा की खरीद सुचारू रूप से की जाएगी। बाजरा की खरीद केवल उन्हीं किसानों की जाएगी जिन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ होगा। मार्केट कमेटी की तरफ से पंजीकृत किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर सूचना प्रदान की जा रही है। मंडी में फसल को लेकर आने वाले किसानों को पहले गेट पास करवाना अनिवार्य है। किसानों के अंबाला हिसार हाईवे जाम किए जाने के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मंडियों में धान की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि सरकार षड्यंत्र के तहत किसानों को बर्बाद करने में जुटी है। चीन के अहिरका गांव का किसान सतबीर पुनिया हरियाणा के किसान के लिए मिसाल बन गया है। किसान सतबीर सिंह ने थाई एप्पल बेर की बागवानी करके 45 लाख रुपए लगाकर प्रतिवर्ष कमाई करते हैं। सतबीर पुनिया हरियाणा के किसानों को समय समय पर नई खेती करके किसानों को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। सगवान के 1 एकड़ में 1000 पेड़ लगाए गए हैं जो कि 15 साल में पेड़ बन जाएंगे।
सतबीर सिंह ने बताया कि 1 एकड़ में 1000 पौधे लगाए जो 1 साल में 12 से 15 फुट तक के बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि ये सागवान के पौधे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से खरीद कर लाए थे और हरियाणा के हिसार में पहले से सागवान के पौधे लगाए हैं। सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। उधर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीजेपी नेता और अन्य ने मारपीट की, सरकारी काम में बाधा डाली और जान से मारने की धमकी दी। बहादुरगढ़ में बेसहारा गौवंश और उत्पाती बंदरों के कारण लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए लोगों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेक्टर 6 के रहने वाले बेसहारा गौवंश और उत्पाती बंदरों के मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे। केस में बहादुरगढ़ नगर परिषद और झज्जर प्रशासन को पार्टी बनाया गया, क्योंकि स्टे कैटल और उत्पाती बंदरों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लावारिस पशुओं के कारण लोग जान गंवा रहे हैं। स्थानीय लोग बंदरों के उत्पात से भी परेशान है। बंदर घर में घुसकर सामान उठा ले जाते हैं। अगर उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है तो वो उन्हें काट भी लेते हैं। नगर परिषद को भी कई बार शिकायत दी जा चुकी है। करनाल में देर रात को पुलिस की तरफ से नाइट डोमिनेशन चलाया गया। ये डोमिनेशन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चला। चेकिंग अभियान का मकसद क्राइम पर अंकुश लगाना था। पुलिस कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब रात को सड़कों पर चेकिंग करते हुए नजर आए। इसके लिए करनाल के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके देखने को मिले। वो तमाम लोग जो वाहन से कहीं जा रहे थे, उनके वाहन की चेकिंग करके उनसे जुड़ी जानकारी नोट की जा रही थी। हाथरस कांड को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रोहतक में वाल्मीकि समाज ने हत्याकांड के विरोध में पूरे शहर को बंद कर दिया। लोग सड़कों पर हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लोगों का ये कहना है कि जब तक आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती तब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। यही नहीं, लोगों ने दरिंदों की फांसी की मांग की और भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। कैथल में हाथरस मामले के विरोध में दलित समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे। जिला उपायुक्त तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दरिंदों को फांसी देने की मांग की। लोगों ने जींद बाईपास पर छोटू राम चौक के ऊपर जाम लगाने की कोशिश की। तब पुलिस उनको समझाने लगी तो पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हाथरस में हुई घटना को लेकर पूरे देश में रोष है। इसी को लेकर बीएसपी ने यमुनानगर में प्रदर्शन किया। रोष मार्च निकालते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएसपी नेताओं ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग की कि हाथरस की घटना के सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिले, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने कहा कि जिन लोगों ने रात के अंधेर में बेटी का अंतिम संस्कार किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके दोषियों को फांसी की सजा मिले। कैथल में महादेव कॉलोनी में युवक ने पत्नी के बॉयफ्रेंड, पुलिस और ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में युवक ने अपनी मौत का जिम्मेदार इन लोगों को बताया है। आरोप है कि मृतक की पत्नी के नाजायज संबंध थे, जिससे लेकर पति और पत्नी में तकरार रहने लगी। मृतक की पत्नी ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिसकर्मी ने उसे प्रताड़ित किया और परिजनों ने समझौते के लिए 15 लाख की डिमांड की। टोहाना के गांव कनड़ी में गैस सिलेंडर लीकेज होने की वजह से हादसा हो गया, जिसके चलते लगभग आधा दर्जन व्यक्ति घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। गुरुग्राम में रोडवेज मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 28 साल के युवक को कासून की बात मौत के घाट उतार दिया। समालखा में नेशनल हाईवे की दिल्ली से पानीपत लेन किनारे संत निरंकारी समागम स्थल के पास झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। आईपीएल में दिल्ली और हैदराबाद के बीच खेले गए क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में नूह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 से 4 लोग पुलिस को आतंरिक मौके से भागने में कामयाब हो गए। पंचकुला की सेक्टर 28 में दिनदाड़े बंदूक की नोक पर बीटा बूथ में लूट हुई। मुंह पर मास्क बांधे 2 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, कैश लेकर फरार। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2063 नए केस सामने आए। 26 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कोरोना के 1,28,000 से ज्यादा केस मिले, जिनमें से 1,12,000 से ज्यादा रिकवर। सिरसा में कोरोना से मरीज की मौत। डबवाली के रहने वाली 56 वर्षीय महिला की जान चली गई। जिले में मौत का आंकड़ा 64 हो गया। 35 नए केस भी मिले। टोटल केस 3,801।
देश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 86,748 नए केस। 24 घंटे में हुई 1,179 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 63,10,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की लगातार बढ़ रहे मरीज। 24 घंटे में सामने आए 18,317 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 13,84,000 के पार। आंध्र प्रदेश में 6,133 नए कोरोना के मरीज मिले। 6,93,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 58,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। तमिलनाडु में 5,659 नए कोरोना के मरीज मिले। 5,97,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 46,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 9,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में 4,226 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 3,99,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 5,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 3,390 नए कोरोना मरीज मिले। 2,79,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 5,000 से ज्यादा की मौत। राजस्थान में 2,173 नए कोरोना संक्रमित केस। 1,35,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 14,340 एक्टिव केस। 1,486 मरीजों की मौत। पंजाब में 1,426 नए कोरोना संक्रमित केस। 1,13,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 16,814 एक्टिव केस। 3,000 से ज्यादा की मौत। विश्व में कोरोना ने सबसे ज्यादा मचाई तबाही। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 3,41,00,000 के पार। अब तक 10,18,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में लगातार बिगड़ रहे हालात। कुल मरीजों की संख्या हुई 74,47,000 से ज्यादा। अब तक 46,99,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। ब्राजील में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक सामने आए 48,13,000 से ज्यादा मरीज। अब भी 4,89,000 से ज्यादा केस एक्टिव। रूस में कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 11,76,000 के पार। अब तक 20,722 मरीजों की गई जान। स्पेन में कोरोना से गई 31,791 लोगों की जान। संक्रमित मरीजों की संख्या 7,69,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत। अब तक सामने आए 6,74,000 से ज्यादा मरीज। 49,493 केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से हुई 6,479 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,12,263। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की कृष्णघाटी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक करतूत। पाकिस्तान ने एलओसी पर की फायरिंग। नापाक हरकत से एक जवान शहीद। गोरखपुर में से बीजेपी के लोकसभा सांसद रवि किशन को योगी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है, जिसको लेकर सांसद रवि किशन ने प्रदेश की सरकार सीएम का आभार जताया। रवि किशन ने ट्वीट कर लिखा, पूछने महाराज जी, मेरी सुरक्षा को देखते हुए आपने जो वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुझे उपलब्ध करवाई है, इसके लिए मैं, मेरा परिवार तथा मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा। पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार किया गया, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठन प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इस बीच प्रदेश की सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया, उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। कंगना रनौत अपनी अपकमिंग फिल्म तलाईवी की शूटिंग के लिए दक्षिण भारत जा रही हैं। अब वहीं पर कंगना अपनी फिल्म तलाईवी की शूटिंग करेंगी। फिल्म में कंगना जयललिता का किरदार निभा रही है। अमेजन प्राइम वीडियो के अपकमिंग वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का एक और नया पोस्टर रिलीज हो गया है। नए पोस्टर में गुड्डू भैया के साथ गोलू गुप्ता दोनों हाथों में बंदूक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह स्टारर फिल्म एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को आज 4 साल पूरे हो गए। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। सुशांत ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अमिताभ बच्चन ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें अमिताभ बच्चन कविता सुना रहे हैं। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो को अब तक 2 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग 2 अक्टूबर से करजत के एनटी स्टूडियो में शुरू होने वाली है। फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। सलमान, दिशा पाटनी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ जैसे ज्यादा इस फिल्म में नजर आएंगे। टेलीविजन की मशहूर जोड़ी गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरमीत ने ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। फिलहाल दोनों होम आइसोलेशन में हैं।
एक्टर अनिल कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में अनिल का एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अनिल डांसर वर्तिका झा के साथ गाने आई लव यू पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी बम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ सिनेमाघरों में 9 नवंबर को रिलीज होगी। सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत सिनेमाघरों में 50% लोग ही मौजूद रह सकते हैं। एक्टर रकुलप्रीत सिंह का एक थ्रोबैक डांस वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें रकुल कोरियोग्राफर मेल्विन लुइस के साथ हॉली हॉली सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कैटरीना हुस्न परचम सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रही है। वीडियो को 56,000 से ज्यादा व्यूज अब तक मिल चुके हैं।